आज की इस वीडियो से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और शुरुआत कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट ट्रिक को। और किस चीज़ की ट्रिक? जब कोई चट्टान टूटती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या ले जा सकता है? हवा ले जा सकती है, पानी ले जा सकता है, और क्या ले जा सकता है? ग्लेशियर ले जा सकता है। तो सबसे पहले आज मैं बता रहा हूँ कि नदी, भाई नदी भी तो होती है ना, नदी एक जगह से पहाड़ों से निकलती है और पहाड़ों के टुकड़ों को लेके बहा के ले जाती है। तो कैसे कैसे लैंडफॉर्म या स्ट्रक्चर बनाती है उसके बारे में शॉर्टेस्ट ट्रिक आज हम पढ़ेंगे। यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है। और अगले 3 से 4 वीडियो ना बड़े टेक्निकल और बड़े स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं और लड़के सही नहीं कर पाते हैं, ये भी गारंटी। क्यों? क्योंकि उनको इन चीज़ की समझ नहीं है। उन्हें लगता है कि यार ये कहाँ से प्रश्न आ गया, ये तो जियोग्राफी का पार्ट है। लेकिन यही जियोग्राफी का मेन पार्ट है, ये मैं आपको बता दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, किस चीज़ की? नदियों द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म। जब नदी कचड़ों को, टुकड़ों को, पत्थरों को लेके बहाती है तो किस किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक क्या है? वी आर दी फैन। हाँ, थोड़ा इंग्लिश है, याद रखिए। वी आर दी फैन, हम फैन हैं किसके? वी आर दी फैन, मीन आंख से ले डाल। वी आर दी फैन, मीन आंख से ले डाल। फिर से एक बार, वी आर दी फैंस ऑफ, मीन आंख से ले डाल। वी आर दी फैंस ऑफ, मीन आंख से ले डाल। रट डालिए इसको 10 बार, क्योंकि पीसीएस ना यही पूछता है और यूपीएससी भी यही पूछता है। अब आप देख लीजिएगा और आप इसका शॉर्टेस्ट तरीका एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। मतलब चूँकि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करता हूँ वीडियो में, जो जैसी इवन आपको पता, मैं वीडियो में एडिटिंग भी नहीं करता हूँ। एक बार शुरू से 10 मिनट का वीडियो बनता है, बीच में मैंने कभी कोई आज तक एडिटिंग नहीं की, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता है। तो जो जैसी वीडियो, बस साइड को क्रॉप करता हूँ और मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो वही मैं आज कर रहा हूँ, बस थोड़े से एडिटिंग के साथ। एडिटिंग क्या कर रहा हूँ? एडिटिंग नहीं कह सकते, बीच बीच में मैं उसमें फ़ोटोज़ डालूंगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोई एक पर्टिकुलर चीज़, तो उसकी मैं नेट से फ़ोटो डालूंगा, तो आपको समझ आने में ना ज्योग्राफी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अच्छा लगेगा आपको। जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आ रहा है तब तक ऐसे ही काम चलेगा। एक बार डिजिटल बोर्ड आ गया तो चीज़ें अपने आप बहुत तेज़ी से चलेंगी और बहुत अच्छे से चलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी आर दी फैंस ऑफ, मीन आंख से ले डाल। वी आर दी फैंस ऑफ, मीन आंख से ले डाल। वी का मतलब, नदियां जब शुरुआत करती हैं तो सबसे पहले वी शेप्ड, वी आकार की घाटी बनाती हैं। किस आकार की घाटी बनाती हैं? वी आकार की घाटी बनाती हैं। अब आप जब ये देख रहे हैं तो सामने देखिए, ये अब आपको नेट की पिक्चर भी दिख रही है, साथ में ये भी देख लीजिए, ये है वी आकार की घाटी। नदियां जब कचरे को लेके जाती हैं तो कैसी घाटी बनाती हैं? वी आकार की घाटी बनाती हैं। तो वी आकार की घाटी कौन बनाएगा? नदी। याद रखिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रनिंग वाटर की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रनिंग वाटर या नदी की पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको हवा का पढ़ाऊँगा। फिर मैं अलग अलग चीज़, जो अलग अलग मीडियम है वो कैसे कैसे बनाते हैं, सब पढ़ाऊँगा। इसलिए रटना ज़रूरी है कि नदियाँ क्या क्या बनाती हैं। नदी क्या बनाती है? वी का मतलब वी शेप्ड वैली। आर का मतलब रैपिड, ये भी मैं सब समझाऊंगा। आर का मतलब रैपिड। फैंस का मतलब एल्यूवियल फैन। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में एल्यूवियल फैंस ही रटिए, ठीक है। मीन का मतलब मींडर, मिंडर, ठीक। आंख का मतलब ऑक्सबो, ऑक्सबो। ऑक्स का मतलब बैल, बो का मतलब बो। ले का मतलब लीफ और डाल का मतलब डेल्टा। याद रखिएगा बहुत। नदियाँ क्या क्या बनाती हैं? तो वी का मतलब वी शेप्ड वैली बनाती हैं। आर का मतलब रैपिड बनाती हैं, एल्यूवियल फैन बनाती हैं, मींडर बनाती है, ऑक्सबो बनाती है, लीव बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ये एग्जाम में कम से कम 20 बार आया है, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक बना लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले वी शेप्ड वैली ऐसी होती है, शुरुआत में वी शेप्ड होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे नदियाँ क्या करती हैं ना, ये साइड को काटना शुरू करती हैं, तो फिर उसके बाद गड्ढा बढ़ता चला जाता है। समझ रहे हैं ना? ये तो हो गया वी शेप्ड वैली। अब आ जाइए रैपिड में। रैपिड का मतलब ध्यान से सुन लीजिए। आपने वाटरफॉल सुना है? जब नदियाँ बहुत पहाड़ों से उतर रही हों और एकाएक डाउनफॉल करें, ऊपर से काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरें, मतलब काफ़ी ऊंचाई से। याद रखिएगा, अगर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे वाटरफॉल। अगर ऊपर से नीचे गिरने की हाइट बहुत कम है, जैसे ये इतना ही है, ये देखिए पानी आया इतने पे गिर के निकल गया, ये क्या है? रैपिड। अगर ऊंचाई काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है तो वाटरफॉल, अगर बहुत कम ऊंचाई है तो उसी वाटरफॉल का नाम क्या हो जाएगा? रैपिड हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक। ये हर चीज़ की मैं आपको छोटे छोटे फोटोज जरूर दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि होता क्या है। वाटरफॉल क्या होता है? बहुत ऊंचाई से अगर पानी गिरे तो वाटरफॉल। अगर ऊंचाई बहुत कम हो जाए, वो हाइट बहुत कम हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? रैपिड बोल देते हैं। अगला आ जाइए,
एलिवियल फैन, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, बार बार हर बार पूछता है एलिवियल फैन क्या है। जब नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है तो जाहिर सी बात है पहाड़ों को काटा होगा, पहाड़ों को काट के जो उनके पत्थर के टुकड़े जो रॉक्स हैं उन सबको बहा के लाई होगी। तो जब बहा के लाई होगी तो बिचवा बिचवा में सब ऐसे बिखरेंगे ना। तो नदी जब ऊपर से नीचे उतरती है तो एलिवियल फैंस क्या होता है, इस तरीके से आकार बनाती हैं नदियाँ। भाई ऐसे बहेगी तेजी तेजी से, ये देखिए ऐसे आएगी ऐसे बहेगी। और ये जो बीच बीच में ये क्या है, ये सारे नीचे नीचे क्या छोड़ रही है, अपने जितने डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट का मतलब जो टूटे हुए पत्थर के मलबे हैं, मलबा सीधे सीधे समझिए। जब पहाड़ों से नीचे उतरती है नदी तो कैसे उतरती है, मलबे को धीरे धीरे एक जगह भी छोड़ती रहती है, थोड़ा ढलान पे उतरेगी ना तो मलबे को छोड़ती रहेगी और आगे बढ़ेगी। डायग्राम में भी आप इस डायग्राम में साफ साफ देख पा रहे हैं, देखिए दो पहाड़ दिख रहे हैं, दोनों पहाड़ के बीच से नदी उतर रही है और इस तरीके का ऐसे उतर रही है, लाइन बाय लाइन देख रहे हैं ना। इसको मतलब पंखे के आकार का बना रहे हैं, तो ये एलिवियल फैन बोलते हैं। और कभी कभी इसको कोन भी बोल देते हैं क्योंकि इस तरीके का आकार बना रहा है। तो एलिवियल कोन बोले या एलिवियल फैन बोले, उसका मतलब यही है, ठीक है। आगे देख लीजिए, मीन का मतलब मिंडर। जब नदी ऊपर से नीचे आएगी तो मैं कह रहा हूँ कि सीधी नदी है, ठीक, ये सीधी नदी आ रही है। अगर इस नदी में मलबा भरा है और मलबा यहाँ पे ज़्यादा भारी है तो रुक गया। अब नदी का रास्ता रुक गया तो नदी कभी रुकती है क्या, नहीं रुकती। नदी अपना रास्ता ऐसे बदलेगी, इसको छोड़ के किनारे से ऐसे कर लेगी। तो नदी जब अपने रास्ते पे ऐसे सर्पीला आकार एस शेप्ड बनाने लगती है, ऐसे ऐसे देखिए ऐसे ऐसे घुमावदार बनाने लगती है। तो इसी घुमावदार, यही जो मूवमेंट है ऐसे ऐसे, ये देख पा रहे हैं आप, इस सामने में भी देखिए नदी जब ऐसे घुमावदार बनाएगी तो उसी घुमावदार में ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं मिंडर। क्या बोलते हैं, मिंडर, मिंडर MEANDER, ठीक। अब क्या होगा, ये मान लीजिए ये नदी मिंडर बना रही है और कुछ ज़्यादा डिपोजिशन है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे काफ़ी पत्थर भर जाएगा, काफ़ी मलबा। जब ऊपर से नीचे, जब आप कभी उत्तराखंड से उतर रहे हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे काफ़ी मलबा आ जाएगा। जब मलबा आ जाएगा तो नदी इधर जा ही नहीं पाएगी, तो ये नदी अब सीधे आने लगेगी। तो इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, एक अलग सा बच जाएगा। वैसे तो नदी घूम के जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा उधर पत्थर भर जाए तो ये वाला इलाका यहाँ पे पत्थर भर गए। अब नदी को आसान भाषा में इधर से निकलना, मेरी बात समझ में आ रहा है कि देखिए नदी ऐसे जा रही थी, ठीक, उसके आगे अब पत्थर आता आता बढ़ गया, अब नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, ठीक, ये था। तो ये रास्ता बदलना है मिंडर, लेकिन अब उस रास्ते को बदलने के चक्कर में इधर भी तो डिपोजिशन होगा पत्थरों का। पत्थर जब इधर भी भर जाएंगे तो नदी फिर अपना फिर रास्ता बदल देगी। तो ये जो बचा हुआ एक छोटा सा साइड इलाका कटिंग बच गया ना, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो। इसका मतलब पहले यहाँ से नदी बहती थी, लेकिन अब चूंकि पथरा आ गया है इसलिए नदी अब इसको छोड़ के सीधे बहना शुरू कर दे रही है। क्यों, क्योंकि नदी सबसे कैसा रास्ता चूज़ करती है, आसान रास्ता, ठीक है। अब उसको जहाँ से रास्ता दिखेगा वहाँ से निकल जाएगी। और उसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या, जब नदी समुद्र के मुहाने पे पहुंचती है, जिससे फाइनल मिलना है, जब नदियां समुद्र के मुहाने पे पहुंचती हैं तो अब अपना सारा जितना डिपोजिशन, जितना कचरा है वही मुहाने पे गिर बिखेर देती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके का आकार बनता है, ये देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके का आकार बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा हमेशा कहाँ पे बनेगा, नदी और समुद्र के जॉइनिंग इलाके पे, ठीक। ये सामने आपके डायग्राम दिख भी रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट है, आप उसको बताइएगा कैसा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये है शॉर्टेस्ट तरीका किसका, नदियों द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो मत करिए।